तो मित्रों, आज बात करते हैं ग्रहों के मूवमेंट की, ग्रहों के मोशन की, ग्रहों के डायरेक्शंस की। देखिए, नॉर्मली ये सब पीछे भी है, उसका लिंक अभी मैं बताऊंगा, शेयर करेंगे, बट अभी एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। नॉर्मली ग्रह सीधे सीधे फॉरवर्ड मोशन में चलते हैं, एक्सेप्ट राहु और केतु। राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं रिट्रोग्रेड मूवमेंट, वक्री चाल होती है उनकी, दे गो बैक। जैसे अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो अप्रैल 2022 में ये मेष में पहुंचेंगे राहु, जबकि दूसरे होते तो वो आगे फॉरवर्ड में जाते हैं। तो एक तो वो, दूसरा सूर्य और चंद्रमा अपने एक ही मोशन पे चलते हैं, फॉरवर्ड। बाकी जो रेस्ट प्लैनेट्स हैं वो एक्सेलरेट हो सकते हैं, मतलब तेजी से चल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अतिचारी, जो आजकल गुरु पिछले साल भी थे, आज भी है, आगे भी होंगे। दूसरा एक होता है मध्यम, मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ये 4 तरह का मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड, स्लो डाउन, एक्सेलरेटेड एंड रिट्रोग्रेड, पीछे जाना वाला। तो अभी अपन इस रिट्रोग्रेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आज का ये उसी के बेस पे है। और क्या बेस है बता देता हूं। कल से शनि मार्गी हो रहे हैं, अभी आज की डेट में वो रिट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं, अपने मूवमेंट वाइज गोइंग बैक वाली पोजीशन में है, पर कल से ये सीधे हो जाएंगे वापस फॉरवर्ड मोशन, जो एक नॉर्मल मोशन होता है हर एक प्लेनेट का, एक्सेप्ट राहु और केतु। तो रिट्रोग्रेशन क्या है? मैंने कह दिया वक्री है, पीछे जा रहा है। ये पीछे पीछे कोई नहीं जाते हैं, ये वो मूवमेंट है सूर्य के रेफरेंस में बता रहा हूं। सूर्य मूव करता है, तो सूर्य से जब भी शनि, चाहे और दूसरे ग्रह, एक्सेप्ट फ्यू अभी बता दूंगा आपको, बट शनि की बात हो रही है तो शनि की बात सुन लीजिए कि सूर्य से ये जब 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, कभी कभी 8th हाउस, 9th हाउस भी, पर नॉर्मली इट्स 5th, 6th और 7th हाउस, जब दूर होते हैं, जब ये रिट्रोग्रेड होते हैं, ये रेफरेंस हो गया ना, सूर्य के मूवमेंट के रेफरेंस से ये वक्री बनते हैं, उन्हीं के मूवमेंट से वो सीधे होते हैं सारे मूवमेंट। तो ये है वक्र। जैसे बुध का है तो 20 डिग्रीज दूर होते हैं सूर्य के, जब वो वक्री होते हैं। शुक्र का है तो 29 डिग्री जब सूर्य से दूर होते हैं, जब वो वक्री होते हैं। तो ये बेसिक में आप तो अभी ये ध्यान रखिए कि ये सूर्य के रेफरेंस में वक्री होते हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ट्रेन में आप सब चढ़े होंगे, कभी चढ़े होंगे, कार में जरूर चढ़े होंगे। तो कार में इतना महसूस नहीं होता, बट ट्रेन में ये होता है। एक ट्रेन चल रही है स्लो, सेम डायरेक्शन, और दूसरी ट्रेन चल रही है फास्ट, तो एक ट्रेन ऐसे लगेगी जैसे कि पीछे जा रही हो, जबकि जा दोनों सीधी रही हैं। तो ऐसा ही मूवमेंट ये सूर्य के रेफरेंस में होता है, वक्रत्व। तो शनि कल उस वक्रत्व से वापस सीधे हो रहे हैं। जो वक्री थे शनि, वो अब मार्गी हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 23 में 2021 से ये वक्री होना शुरू हुए, और कल ये वापस सीधे हो जाएंगे। तो वक्री होने पे भी मैंने एक वो वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, मेरी डॉटर ने क्लास ली थी, उसमें मैंने बोला है इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न गोइंग इन रिट्रोग्रेशन ऑन डिफरेंट जोडियक्स। तो वो भी मैं उसका लिंक आपके इसमें शेयर करूंगा। आप जरूर मेरे YouTube पे, मेरा YouTube चैनल है एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान के नाम से। उसको देखिए,
उसका लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी डॉटर का भी है अबेंडेंस एंड ग्रेस नाम से, तुषार चारण, उनका भी वो देखिए, क्योंकि ये इसमें भी मिल सकता है, उसमें भी मिल सकता है, तो वो आप करिए। तो ये है कि यहाँ पर शनि सीधे हो गए। तो देखिए, एक और वीडियो इसमें आपको लिंक शेयर करूंगा। मकर राशि में अभी शनि चल रहे हैं वक्री चाल पे, इन रिट्रोग्रेशन। प्रेजेंटली द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक, द सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन ए रिट्रोग्रेड वे, पीछे जा रहे हैं। ये शुरू मकर में कब आए? 24 जनवरी 2020 पे आए थे। वहीं पे सबसे पहले वृषभ राशि को, जो बड़ा ढैया था, जो शनि का सबसे वर्स्ट पीरियड होता है जब बड़ा ढैया होता है, तो वो उतर गया। दूसरा, वृश्चिक राशि को, जो 7.5 का लास्ट फेज चल रहा था, 2.5 साल के 3 फेज होते हैं, जिसको हम कहते हैं 7.5 years इफेक्ट ऑफ सैटर्न, वो भी एक कमजोरी करने वाला। उसमें फर्स्ट और थर्ड फेज ज्यादा करते हैं, सेकंड कम करते हैं। तो वो वृश्चिक राशि वालों के भी वो 7.5 वहां उतर गई थी। तो ये, और एक होता है जब, जिसको हम कहते हैं छोटा ढैया, माइल्डेस्ट इफेक्ट ऑफ सैटर्न एज फॉर एज इज कंसर्न, दैट इज नोन एज छोटा ढैया, लघु कल्याणी ढैया। जब शनि किसी की राशि से 4th हाउस में ट्रांजिट करता है, 7.5 में 12th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस में करते हैं। जो बड़े ढैये में जब वो राशि से 8th हाउस में करते हैं। तो ये 4th हाउस वाला जो ढैया था वो कन्या राशि को चल रहा था 24 जनवरी 2020। तो वो वहां पर उनके वो भी उतर गया। अब अगले 3 साल, मतलब वैसे तो 2.5 साल होते हैं, बट ये रिट्रोग्रेशन के कारण टोटल आ जाता है 3 years। तो वहां 2020 के जनवरी से लेके जनवरी 2023 तक ये मकर राशि में चलेंगे शनि। तो जिनको वहां पर आया है, जैसे बड़ा ढैया आया मिथुन राशि वालों को, 7.5 वृश्चिक वालों की उतर गई, पर एक ऐड हो गई कुंभ राशि वालों की। तो 7.5 आज की डेट में किन किन को चल रही है? कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि। और चौथा ढैया जो माइल्डेस्ट लघु कल्याणी, वो तुला राशि, ये चालू हुए वहां से। अब ये लास्ट ईयर भी हुआ था, क्योंकि ये वक्री हर साल होंगे, सूर्य के वही 5th, 6th और 7th डिस्टेंस पे रहेंगे और वक्री होंगे। नेक्स्ट ईयर भी होंगे। 2023 की जनवरी में ये मकर से कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो जो अभी वक्री हुए थे ये 23 मई से लेके और कल तक, वो जो इम्पैक्ट जो पीछे वाली राशियों पे आया, जैसे वृषभ के उतरा तो उन पे, जैसे कन्या पे उतरा तो उन पे, जैसे वृश्चिक राशि वालों के ऊपर जैसे 7.5 का था तो उनके उतरा तो उन पे, ये नेक्स्ट ईयर भी आएगा जब ये शनि वक्री होगा वापस। जब तक ये मकर राशि में है, दैट इज जनवरी 2023, जब तक वक्री होने से जिनको वो छोड़ के आ गए, दोज जोडियक्स विच गॉट द रिलीफ with the change of Saturn in Capricorn, उनको वापस, क्योंकि पीछे जाने का मतलब क्या, कैप्रिकॉर्न में है पर पीछे मतलब धनु राशि की तरफ देखते हैं। तो जिनके ढैया धनु राशि से होता था, जैसे वृषभ राशि के 8th, उनकी राशि से 8th हाउस में धनु राशि आती है, तो उस समय उनको बड़ा ढैया था और मकर में आते ही वो रिलीव हो गए। पर पिछले साल भी इन्हीं दिनों में वक्री था। नेक्स्ट ईयर भी ये वक्री होके मार्गी होंगे। जैसे नेक्स्ट ईयर ये होंगे 4th June 2022 और वापस
रिलीफ मिलेगा इनको जाके 23 अक्टूबर 2022 में। तो अब ये कल जैसे मैं बता रहा हूँ कि मार्गी हो गए, तो सबसे पहले तो किसको रिलीफ हुआ, वही वृषभ राशि, क्योंकि वो तो रिट्रोग्रेशन के कारण उनके ऊपर एक छोटा सा ढैये का इफेक्ट आ रहा था, बड़े ढैये का। कन्या राशि, क्योंकि उनके वो 4th हाउस वाला, राशि से 4th हाउस वाला लघु कल्याणी ढैया, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इविल इफेक्ट ऑफ सैटर्न, वो कल से वो भी रिलीव हो जाएंगे। और वृश्चिक राशि वाले जिनको भी 7.5 का लास्ट फेज का जो इविल इफेक्ट होता है वो उनको चल रहा था, दे विल ऑल्सो बी रिलीव्ड ऑफ दिस। तो ये 3 राशियां तो रिलीव हो जाएंगी। अब बाकी की राशियों क्या होगा, तो देखिए वहां चले जाइए कहां पर, 2020 का 24 जनवरी, जहां से ये मकर राशि में आए, तो मिथुन राशि का फुल फ्लेजेड ढैया वापस कल से शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि का फुल फ्लेजेड एड ऑन हो जाएगा 7.5 का इफेक्ट, क्योंकि अभी तक तो वक्री था, तो कल से वो वापस शुरू हो जाएगा। तुला राशि का वक्री होने के कारण वो थोड़ा कम पड़ा था, कन्या राशि पे चला गया था, पीछे वाली राशि, पर अब सीधा होने से तुला राशि। तो इन राशियों को, कौन सी, मिथुन राशि, धनु, मकर, कुंभ राशि, तुला राशि, इनको शनि के सारे उपाय करने चाहिए। और शनि के क्या उपाय करने हैं वो ब्रीफ में मेरे इस YouTube पे ब्रीफ में भी पढ़े हुए हैं, डिटेल में पढ़े हुए हैं। जब ये चेंज हुआ था 2020 में, जनवरी में, उस समय के भी वीडियोस मेरे उसमें पड़े हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। लिंक हालांकि मैं शेयर करूंगा, इवन देन यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब चैनल एंड यू विल नो बाय सीइंग द हेडिंग्स। मैंने उसमें सब में हेडिंग डाल रखे हैं कि ये चेंज हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो आप करिए। और एक और बता देता हूँ कि वैसे वो परमानेंट बात है, किसी की जन्म कुंडली में शनि नीच का हो, कहीं पड़ा हो जाए, शनि बहुत अच्छा माना जाता है राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th और 10th हाउस में, पर कहीं भी पड़ा हो नीच राशि का, उनको शनि के सारे उपाय करने चाहिए, सारे उपाय करने चाहिए। मेन हेल्थ, मैरिड लाइफ, क्या नहीं, शनि का इफेक्ट तो चारों तरफ होता है। इन सारे वीडियो जो मैंने अभी लिंक में डालूंगा वो सब में ये होगा कि व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न, व्हाट फॉर सैटर्न इज अकाउंटेबल, हाउ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न, ये सारी चीजें उसमें हैं, तो वो आप देख लीजिए। एक और बता देता हूँ आपको, पहले की बात है, बहुत पुराना मतलब चला आ रहा है, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान के नाम से फेसबुक पे पेज भी है मेरा। उस पे मैंने हर ग्रह के बारे में लिखा है कि किस ग्रह से क्या होता है, किस बात के लिए वो है, उनके प्रभाव से हमारे जीवन पे क्या असर आता है, वो सब लिख रखा है। वहां पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर ये वीडियोस है, उसमें आपको 2 और अच्छे चीज मिल जाएंगे। जैसे मैरिड लाइफ की बात है ना, तो उसमें एक आर्टिकल के रेफरेंस में मैंने डाला है, वो फीमेल्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो सबके लिए मैरिज इज मैरिज, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी आप वहाँ पढ़ लीजिए। मैरिटल डिस्कॉर्ड के नाम से है, हालांकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मंस प्रोन फॉर डिवोर्स, तो हाउ आई कैन कंसंट्रेट ओनली ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, नो, मेरे यहाँ तो 2 रूल है, 101% कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपकी जन्म कुंडली की, तो मेरे और आपके बीच में ही रहेगा, और दूसरा है कि मैं नेगेटिव आपको कभी नहीं बताऊंगा, उसके उपायों के थ्रू मैं उस चीज को आपको बता दूंगा, इनडायरेक्ट वे आई विल बी एड्रेसिंग द नेगेटिविटी और इविल इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप। और ये कमिटमेंट है
आपसे नहीं, मेरे अपने आप से भी नहीं, ये हमारी इष्ट देवी हैं करणी माता, जिनके नाम से ही हमारी संस्थान रजिस्टर्ड है, उनसे कमिटेड हूँ, उनसे कमिटमेंट है 101% कॉन्फिडेंशियलिटी, नो नेगेटिव थिंग्स। और ये इस तरीके से, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें डाल रखा है मैंने उस पेज पे, डीएनोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस चाइल्ड इज सन और डॉटर ऑफ सच एंड सच। उसमें ये सब हो जाता है कि इनके माँ बाप हैं, ये वहाँ देखा जा सकता है। हालांकि डीएनए टेस्टिंग होता है भाई, श्योर शॉर्ट सर्टिफाइड वे तो वही है, बट आपको बताऊं ज्योतिष से भी हम देख सकते हैं कि ये बच्चे के, इन बच्चों का इस पुरुष और इस स्त्री से क्या कनेक्शन हो सकता है, या आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि ये बच्चे आपके हैं। वो भी आप इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, पढ़िएगा, वो सब वहाँ है फेसबुक पेज पे। बाकी तो मैंने हर ग्रह का वहाँ लिख रखा है, कौन सा ग्रह किस लिए क्या है। तो आपको मैंने अभी ये बता दिया। आप उपाय कौन से करने हैं वो आप पीछे वाले लिंक में जाइए। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, स्पेसिफिक पूछना हो, तो हमारे तरीके हैं। एक है कि आप मेरी डॉटर या मुझसे बात करें, तो मेरे लिए तो ये है कि बहुत जेन्युइन हो तो 9978627397 यू कैन सेंड मी द रिटन प्रॉब्लम कि भाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन राइटिंग, और यू कैन सेंड मी द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मैं आपको वापस रिकॉर्डिंग में, वीडियो में या लिख के भेज दूंगा वापस। और बहुत जेन्युइन हो तो, अदरवाइज तो आपको फिर ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे संस्थान को। यू हैव टू टेक द एंट्री फी कर लो या कुछ भी कह लो। तो वो जितने भी क्लाइंट्स हैं, जैसे रुक्मणी देवी जी के हैं, चाहे तुषार चारण के हैं, चाहे मेरे क्लाइंट हैं, उन सब के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। अगर कोई बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। और आप इसके जो लिंक हैं उनमें सब डिटेल मिलेगी आपको। जो कल का पोर्शन है वो मैंने आपको अभी बता दिया।